हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द कोटा व्लॉगर्स में, जहाँ पे आपको मिलता है राजस्थान से रिलेटेड कंटेंट, जिसमें हिस्ट्री की बातें होती है, कल्चर की बातें होती है, और कुछ आजकल फूड व्लॉग्स भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ी भूख लग जाती है ना बीच में, इसलिए कर दी है। तो आज हम आपको लेके आए हैं कोटा के म्यूज़ियम में। और एक मिनट, कोटा में म्यूजियम भी है क्या? घर से पूरा समझा के आया था ना, मैं घर से पूरा समझा के आया था, फिर से ये भूल गया। नहीं, क्योंकि अभी तक तो सुना नहीं ना कोटा में म्यूजियम में, बचपन से बड़े हो गए, हम जाके देखा सब कुछ। तो मजाक की बात थी ये। तो कोटा में एक नहीं दो म्यूज़ियम है, और एक प्राइवेटली ओन्ड है और एक गवर्नमेंट रन करती है। ये वाला कौन सा है? आज जो हम आए हैं ब्रजविलास पैलेस में, दिखाना थोड़ा सा पीछे करके। ये जो ब्रजविलास पैलेस है, ये राजकीय संग्रहालय यानी कि गवर्नमेंट म्यूज़ियम है। और जो आप प्राइवेट वाला बोल रहे हो वो कौन सा है? वो गढ़ पैलेस में है। गढ़ पैलेस के हवा महल में राव माधो सिंह जी के नाम से जो म्यूज़ियम चलता है वो है, जो आपको कोटा विरास जाने से पहले ही साईं बाबा मंदिर के पास। हाँ, साईं बाबा मंदिर के आसपास वहाँ पे आपको पड़ेगा। और ये वाला जो है, ये आपको सीवी गार्डन के पास या किशोर सागर तालाब की जो पाल है, वहाँ पे आपको ये पड़ेगा। अंदर जाने से पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो ये जो म्यूज़ियम आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये एक रानी थी यहाँ की, ब्रज कंवर जी, उनके नाम पे इस भवन को बनवाया गया था, लगभग आज से 250 साल पहले। यानी कि मतलब ऐसा मिलता है 1793 में बनवाया गया था। और किन के नाम पे, ये किन की वाइफ थी? ये हमारे जो राजा थे, हाड़ा राजा दुर्जन साल जी की वाइफ थी, उनके नाम पे बनवाया गया था। और इसको एक्चुअली बनवाया था उमेश सिंह जी फर्स्ट ने, यानी कि जब दुर्जन साल जी का राज था तब ये नहीं बना, उसके कम से कम 30-40 साल हो गए थे ना, ज़्यादा टाइम हो गया था। बहुत काफ़ी साल बाद बना। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमें कहीं से ऐसा रिटर्न में तो नहीं मिला कि किन्होंने बनवाया। पर अगर हम बात करते हैं 1793 की, तो उस टाइम जो है उमेश सिंह जी फर्स्ट, उनका जो शासन चल रहा था कोटा में, तो ऐसा अंदाजा हम लगा रहे हैं कि शायद उन्हीं के शासनकाल में ये। और कोटा और बूंदी के कॉमन राजा वही थे, तो उन्होंने बनवाया होगा, पक्की बात है ये। तो जैसा कि शैलेश ने आपको बताया कि ये जो पैलेस है, ये ब्रज कंवर जी के नाम पे, जो कि पत्नी थी दुर्जन साल जी की, महाराव दुर्जन साल जी की, उनके नाम पे इसको बनाया गया। लेकिन ऐसा शायद ही सोचा गया होगा कि कभी इसको म्यूज़ियम की फॉर्म में डेवलप किया जाए, और शायद इसीलिए इस बिल्डिंग का म्यूज़ियम बनने तक का जो सफ़र है, बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा था। अब हुआ यूँ कि 1936 में, यानी कि लगभग आज से 90 साल पहले की बात है, कि उमेश सिंह जी सेकंड यहाँ के राजा थे। उमेश सिंह जी फर्स्ट के बारे में हमने बताया था आपको, जिनने बिल्डिंग बनवाई थी। लेकिन उमेश सिंह जी सेकंड के मन में ख्याल आया कि इसके आसपास की जो चीज़ें, जैसे कोटा में खुदाई वगैरह करके निकाली जाए कुछ चीज़ें, जिनको हम प्रिजर्व कर सकें, ताकि स्पेशल सी चीज़ें जो पुराने लोग बना के चले गए हैं। तो उन्होंने इस काम का जिम्मा A.S. अल्टेकर जी को सौंपा, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर A.S. अल्टेकर थे। तो ये सब चीज़ें प्रिजर्व करके एक जगह रख दी जाए। मतलब तब तक उन्होंने नहीं सोचा था कि म्यूज़ियम बनेगा, सिर्फ सर्वे कराएंगे, और सर्वे कराने के बाद उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके यहाँ ला के रख देंगे, इतना सा सोचा था बस। तो डॉक्टर A.S. अल्टेकर जो है, उनकी मेहनत रंग लाई और काफ़ी सारा कलेक्शन हुआ। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों को निकलते निकलते 7 साल लग गए, और 1943 आ गया। और प्रॉब्लम वही की वही थी कि किन चीज़ों को कलेक्ट किया जाए, उन इतने सारे कलेक्शन में से कितनी चीज़ें कलेक्ट की जाए। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस सारे कलेक्शन के लिए स्टोरेज, मतलब कहाँ इसको रखा जाएगा, वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया था। तो फिर से सर्वे कराया गया कि किन चीज़ों को कलेक्ट करना है, और किन कलेक्ट की हुई चीज़ों में से किन को फिर चूज़ करना है, रखना है यहाँ पे ना, प्रिजर्व करने के लिए। तो फिर उसके लिए बहुत ही फेमस इतिहासकार थे उस टाइम के, मथुरा लाल जी शर्मा, उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये उमेश सिंह जी सेकंड ने किया काम? हाँ, उमेश सिंह जी सेकंड ने किया। तो ये जो सेकंड सर्वे हुआ, इसमें 3 साल लग गए, यानी 1946 आ गया। और फिर से जो सर्वे हुआ, काफ़ी मेहनत के साथ किया गया। तो 100 से ज़्यादा प्रतिमाएं और बहुत सारे अभिलेख मिले। तो देखते देखते 1946 आ गया, और उस टाइम कोटा के जो राजा थे, उनका नाम था महाराव भीम सिंह जी सेकंड। तो उन्होंने यहाँ पर, यानी कि ब्रजविलास पैलेस में, इस संग्रहालय की, कोटा के राजकीय संग्रहालय की जो है नींव रखी थी। 1946 यानी कि आज़ादी के भी 1 साल पहले का संग्रहालय है ये। और फिर 1946 से लेकर 1951 तक, यानी कि 5 साल तक ये संग्रहालय यहीं चलता रहा। और इस म्यूज़ियम के बनने का उतार चढ़ाव अभी तक भी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ था। इसको जब 1946 से 51 में यहाँ शिफ्ट किया गया, तो ये स्टेबल नहीं हुआ, मतलब उसको फिर यहाँ से 52 में कोटा का जो गढ़ पैलेस है, उसके हवा महल में इसको शिफ्ट कर दिया गया। ये बोलते हुए कि यहाँ जो कलेक्शन हुआ है वो कोई बहुत बड़ा कलेक्शन तो है नहीं, तो उसको किसी छोटी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है।
और ये इतनी जो बड़ी जगह है, कोटा का टैक्स ऑफिस है, उसके काम आएगी। 40 सालों तक ये जो म्यूजियम था, जो अभी आपको दिख रहा है पीछे, ये यहाँ नहीं था, ये हवा महल में ही चलता रहा। मतलब 1991 तक 1991 तक वहीं चलता रहा था। उसके बाद कलेक्शन फिर और बड़ा होता गया। वापस जब कलेक्शन बड़ा हो गया तब फिर सोचा गया वापस से कि नई कलेक्शन अब काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसको रखने के लिए जगह कम पड़ गई है, तो फिर इसको वापस से फिर यहीं शिफ्ट किया गया। वापस घूम फिर के यहीं पे आ गया। इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत शानदार कलेक्शन है। आपको खासकर मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद है, तो आपको बहुत शानदार पेंटिंग्स आपको अंदर देखने को मिलेगी। इतनी शानदार ये जो है पेंटिंग्स है अंदर। और पेंटिंग्स के अलावा अगर आपको यहाँ पे पुराने पत्थर देखने हैं, या जो लोग पुराना घड़ा यूज़ करते थे, उस घड़े, मतलब पूरा घड़ा नहीं मिलेगा आपको, टूटे हुए उसके किनारे मिलेंगे आपके, जो लगाए हुए इन्होंने काफ़ी सलीके के साथ, बहुत अच्छे से बनाई हुई होंगी। उनको देख के लगता है सच में कि बहुत मेहनत से बनाया गया होगा, जब भी बनाया गया होगा। और ढूंढने वाले ने भी उतनी मेहनत करी है। अस्त्र शस्त्र भी हैं, मूर्ति कलाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग कला दीर्घाएं बनाई हुई है। तो एक वीडियो तो नहीं बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 से 6 वीडियो बनेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि वॉच टाइम बढ़ जाएगा, बूस्टर डोज लग जाएगी। वॉच टाइम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखते ही नहीं है आप लोग, आधा वीडियो देख के चल जाते हैं। तो पाटन वाला वीडियो किसने नहीं देखा है? पाटन वाला वीडियो भी देखना, उसमें हमने पाटन का जो मंदिर है उसका इतिहास बताया है। और यहाँ भी जो है कुछ पाटन से लाई गई चीज़ें हैं, मतलब प्रतिमाएं वगैरह जो भी है वो बूंदी से, पाटन से लाई गई है। मतलब आप ये मत सोचिए कि कोटा की जो सीमा है अभी वहीं से चीज़ें निकाली होगी। 12 से, बूंदी से जो कलेक्शन हुआ है, बारडोली यानी कि चित्तौड़ का जो कलेक्शन है, वो सब यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। बहुत अच्छा खासा ये म्यूजियम है। आसपास का मतलब 150-200 किलोमीटर का जो एरिया है। हाँ। और अब तो ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट घोषित किया जा चुका है राज्य सरकार द्वारा 1997 में, आई गेस, तब ये प्रोटेक्टेड कर दिया। तो अगर आपको अंदर जाके वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो काम हो पाएगा। इसलिए हम बाहर बैठ के वीडियो बना रहे हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि कोटा के म्यूजियम में क्या जाना बंद रहता है। तो वास्तव में ये बीच के 3-4 साल के आसपास बंद रहा था। हाँ, मतलब 2017-16 के आसपास वापस बंद रहने लग गया था। और फिर इसको सुधार के, रिनोवेट करा के 2019 में दोबारा से आम जनता के लिए खोला गया। हमने पढ़ा था कहीं पे कि आमेर की जो अथॉरिटी है, जो वहाँ का रखरखाव करती है, उन्हीं के गाइडेंस में यहाँ का काम हुआ। बहुत अच्छा खासा काम कराया था यहाँ पर। तो थैंक्स टू आमेर कमेटी। बिल्कुल। ये जो म्यूजियम है मंडे को बंद रहता है, तो भूल से भी मंडे को ना आ जाए। हम भुगत बेहोगी रह चुके हैं, हम मंडे को आ गए थे और पता लगा म्यूजियम बंद है। और इसका टाइमिंग क्या है म्यूजियम का? टाइमिंग वगैरह सारा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लोकेशन डाल देंगे। वैसे तो शायद 10 बजे से लेके वैसे 9:45 भी हो सकता है, वो एग्जैक्ट जो है हम पूछ के डाल देंगे नीचे। हेलो दोस्तों, अरे आपसे स्टार्ट करना। हेलो दोस्तों, आप तो बोल ही नहीं रहे। क्या बोलना है जो मेरे को? दोनों को हेलो दोस्तों बोलना है एक साथ। अच्छा। अरे यार,